वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। हमें 5.3 चालू करना है। क्वाड्रिलेटरल चालू है हमारा क्लास 9 का महाराष्ट्र बोर्ड। उससे पहले मैं सजेशन दूंगा, आई बटन आ रहा होगा, उसमें क्वाड्रिलेटरल की मैंने प्लेलिस्ट लगाई हुई है, जाके ज़रूर चेकआउट करना। बहुत यूज़फुल है, मैंने पहले से अगर देखोगे तो सब समझेगा A to Z। ओके, चलो ध्यान दो। अभी 5.3 करने से पहले अपने को कुछ क्या बोलते हैं, एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स मालूम होने चाहिए। सेट ऑफ रूल्स बोलो या प्रॉपर्टीज़ बोलो, एक ही बात है। एक तो आप ये सब जो ऑब्जेक्ट्स है इसके साथ फेमिलियर हो। देखो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, सब तो मालूम ही होगा। अब बात इतनी सी है कि सबके डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज़ टेंशन ना लो, बड़ी सिंपल है। रेक्टेंगल की एक ही प्रॉपर्टी है डायगोनल की, कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। यानी ये वाला और ये वाला, यानी क्या बोलना चाहता है ये, ए सी जो है, ए सी वो कॉन्ग्रुएंट होगा डी बी को या बी डी को। एक ही बात है, ये डी बी लिखो या बी डी लिखो, ये समझे आप। ए सी जो है वो बी डी को कॉन्ग्रुएंट होगा, ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब स्क्वायर पे आ जाते हैं। स्क्वायर का मतलब देखो ध्यान से, अभी डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका पहले लाइन का तो वही मतलब हुआ। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट माने क्या, चलो नाम दे देते हैं इसको, ए बी सी डी, यहाँ बीच में भी ओ ही देते हैं। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट का मतलब सीधा सा क्या हुआ, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। ये समझा, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। सेकेंड, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माने जो लाइन है उसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड करे विथ एंगल 90। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, काम करते यहाँ पर लिखते, चलेगा ना। सेकेंड प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माने क्या, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। सबसे पहली बात तो ये आएगी, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, और डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी। और वेट अ सेकेंड, ओके। और एक लास्ट बात क्या आएगी, जो एंगल ओ है अपना, एंगल ओ कहाँ से भी देख लो वो 90 डिग्री ही होगा, 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माने, देखो ऐसा कुछ होता है लाइन, तो ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माना जाता है। हाँ, समझो ये लाइन एल है और ये पी क्यू है, तो पी क्यू को हाफ में डिवाइड कर रहा है ये लाइन एल विथ 90 डिग्री एंगल। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, हमेशा याद रखना, इसकी प्रॉपर्टी है डायगोनल की। थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट्स पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। डायगोनल बाइसेक्ट पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स माने क्या, जो भी डायगोनल है, डायगोनल माने एक एंड से दूसरे एंड तक जॉइंट हुआ, मतलब ऑपोजिट एंड्स पे जॉइंट हुए, डी से लेकर बी तलक और सी से लेकर ए तलक, ये डायगोनल्स है, ये तो सबको मालूम है। अब पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल माने क्या, अगर एंगल ए है और एंगल सी है, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हो गए, सीधी सी बात है। तो ऑपोजिट एंगल्स को हाफ में डिवाइड करते हैं, ऑपोजिट एंगल्स को हाफ में डिवाइड करते हैं, तो एंगल बी सी ए, क्या बोलना चाहता है ये, एंगल बी सी ए, यानी ये वाला एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ओके, और सिमिलरली बाकी सब के लिए, सिमिलरली फॉर ऑल, ये बात हमेशा याद रखना। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आ गई, एंगल्स को हाफ में बाइसेक्ट करते हैं। अब रोम्बस पे आ जाते हैं। रोम्बस थोड़ा सा कंसेप्ट नया है, पर पुराना ही खिलाड़ी है ये भी। चलो, अब देखो, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ये तो मैंने समझा दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी क्या होता है। तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और ये बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला और ये वाला इक्वल, ये वाला और ये वाला इक्वल, ये वाला इक्वल, ये वाला इक्वल, ये वाला पार्ट। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ये भी मैं समझा चुका हूँ। ओके, मतलब ये भी डन है।
तो मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर में और रोम्बस में फ़र्क क्या है? सब तो सेम ही है। फ़र्क तुमको आगे मालूम पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, चलो देख लो, कॉपी कर लो, छाप लो। आई होप कर लिया होगा, उसमें तो माहिर हो। चलो मिटा देता हूँ। चलिए अब फर्स्ट सम देख लेते। फर्स्ट सम बड़ा ही सिंपल है, देखो मैंने डायग्राम बना दिया है। गिवन टू प्रूफ मैं वापस आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। ओके, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ज्योमेट्री तो गिवन टू प्रूफ लिखना पड़ता है, इम्प्रेशन पड़ता है एक एग्जामिनर पर। ओके, अब देखो डायरेक्ट सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले ना एक बात नोटिस करो, AC जो है, AC एक डायगोनल है, वो 8 सेंटीमीटर का दिया है और BO अपने को पूछा है। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हो आप कि AC इज इक्वल्स टू BD, ये लिख सकते हो। AC इज इक्वल्स टू BD, ये लिख सकते हो। क्यों? डायगोनल्स, रीज़न लिखना, हर स्टेप के पीछे एक रीज़न होना चाहिए ज्योमेट्री में। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, इतना भी लिख दोगे ना हो जाएगा। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप में आप ये बता सकते हो कि BO जो है वो हाफ है BD का, ये बता सकते हो। BO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट्स ईच अदर। रीज़न बहुत मेन है। ओके, हमेशा याद रखना। तो BO क्या हो जाएगा? BO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। BD किससे इक्वल है? AC से, और AC कितना है? 8 सेंटीमीटर, यानी इंटू 8। तो BO सीधा सीधा 4 दिख रहा है। ओके, यूनिट ज़रूर मेंशन करना क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट दिया है। और मेन बात याद रखना, जो क्वेश्चन में यूनिट दिया है वही यूनिट लिख के आना। ऐसा ना हो कि यहाँ पर मीटर में दिया तो यहाँ पर सेंटीमीटर में लिख के आ गए ना, गलत हो जाएगा। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड वाले स्टेप में अपने को एंगल CAD, यानी CAD ये वाला एंगल कुछ दिया है, ये वाला एंगल दिया है। ओके, 35 डिग्री दिया है। ओके, 35 डिग्री दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं कि नहीं होते? ऑब्वियस सी बात है, होते हैं। तो एक बात लिख सकता हूँ मैं कि AD इज पैरेलल टू BC, ये लिख सकता हूँ। रीज़न क्या आएगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ना, सीधी सी बात है ना भाई, ऑपोजिट साइड है ना वो रेक्टेंगल की, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड है इसलिए वो पैरेलल है। पैरेलल हो जाने का, जैसे वो पैरेलल हुआ आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिख रहा होगा, देखो ऐसा ऐसा कुछ, ये क्या है? Z, वही अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, कुछ याद आया? अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल, अब ये जैसे पैरेलल बोल दिया तो DAC जो है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। एंगल ACB, ये अगर अभी भी दिख नहीं रहा है तो मैं देखो मेंशन भी कर देता हूँ, DACB, ये वाला चीज़, ये जो है, ये जो हाईलाइट किया हूँ मैंने वापस, ये वाला Z अल्टरनेट एंगल से वो प्रूफ हो गया। तो रीज़न क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल। एक बात नोटिस करना, मैंने पहले पैरेलल बताया उसके बाद अल्टरनेट एंगल बताया, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बिना पैरेलल के पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ये सब सीख चुके हो तुम। ये अगर दो लाइन पैरेलल हुए तो ये अल्टरनेट एंगल कहलाएगा, वरना नहीं। डायग्राम से दिखने से कुछ नहीं हो जाता, अपने को सब प्रूफ करना है, याद रखना, मैथमेटिक्स है। इसलिए मैथमेटिक्स हार्ड लगती है पर है नहीं एक्चुअल में।
क्या मालूम क्या बना के रखा है। तो ए सी बी अपने को चाहिए था ना, ए सी बी, और मैंने क्या लिखा है वहाँ पर, ओके हाँ ए सी बी। तो देयर फॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, वो भी इक्वल ही है तो 35 डिग्री। हैंस ओके, हैंस प्रूव्ड वाला सम नहीं है, तो ये दोनों हो गया है सॉल्व। देख लो सॉल्यूशन, देख लो, मज़ेदार सॉल्यूशन है ना, देख लो। चलो आई होप कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। चलो मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, बस अभी आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स में तो ज़रूर ही शेयर करना, और प्लेलिस्ट लगाए हुए जाके ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे रहा हूँ सारे लेसन्स के। ओके, चेकआउट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके जाना अगर पहली बार है तो। थैंक यू।